नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद ताल्लुक में। मैं रवि तिवारी आज एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। सबसे पहले आप सभी सदस्यों को संस्था की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, साथ ही साथ सरस्वती पूजा भी है, तो आप सभी लोगों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की भी ढेरों शुभकामनाएं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि कल पैट का रिजल्ट आया और पैट के रिजल्ट के बाद लगातार रात भर जद्दोजहद चलती रही कि हम लोग जल्दी से रिजल्ट देख पाए। बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट देख भी लिया और फिर हम लोगों ने टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को प्रेषित किया था कि आप अपने रिजल्ट्स को भी हमको भेजें और रिजल्ट्स के साथ साथ आप बाकी जो हमने जानकारियां मांगी थी उनको भी हमको भेजें। तो लगभग हम लोगों को 5100 से ऊपर बच्चों का डाटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिन्होंने अपने डाटा को हम लोगों से शेयर किया है, लगभग 5100 बच्चे और लगभग 180 के आसपास आपके हमें रिजल्ट कार्ड प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर हम सभी लोगों ने मिलकर एक एनालिसिस बनाया है कि उस एनालिसिस को हम लोग देखें, समझें कि क्या इसका हो सकता है, क्या स्थिति है। तो आज हम लोग जिन मूल बातों पर चर्चा करने चल रहे हैं वो मूल बातें ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है शिफ्ट वाइज वो कैसे हुआ है, कितने नंबर कम हुए हैं, कितने नंबर बढ़े हैं। ठीक है, परसेंटाइल लगभग कितना जा सकता है आपका, कितना परसेंटाइल आपके लिए सेफ होना चाहिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और शिफ्ट वाइज जो मेरिट है उस मेरिट की क्या स्थिति है, शिफ्ट वाइज कैसे वो चीजें जा रही हैं, कहां पे कम हो रहा है शिफ्ट वाइज, कहां पे चीजें बढ़ रही हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। और पदों की संख्या के सापेक्ष इस बार जो शामिल अभ्यर्थियों की संख्या है उसमें पदों की संख्या के सापेक्ष क्या स्थिति बन रही है कि कितने पद अगर आएंगे तो कितने नंबर वालों को शामिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह है कि मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि रिजल्ट आप सबने देख लिया होगा। सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें, है ना। सभी बच्चे संस्था के इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। मैंने शुभकामनाएं आपको पहले ही प्रेषित कर दी हैं। जो लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, चलो अब हम लोग इस बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बातचीत को, तो मैं यहां से इस बातचीत को शुरू करना चाहता हूं कि 15 और 16 अक्टूबर को आपकी परीक्षा हुई थी। ठीक है, 15 और 16 अक्टूबर को जो आपकी परीक्षा हुई थी, इस परीक्षा में अगर हम लोग देखें तो लगभग लगभग बहुत दूर दूर सेंटर गया था, परीक्षा हुई थी और झटके में सेंटर इतने दूर चले गए कि लगभग जो कुल आवेदन थे, पहली बार इतने ज्यादा आवेदन किसी परीक्षा में हुए थे। तो 37 लाख के आसपास आपके आवेदन यहां पर प्राप्त हुए थे। 37 लाख आवेदन में जो परीक्षा में शामिल व्यक्ति हैं या परीक्षा में शामिल जो सदस्य थे मिला के, वो सदस्य हमारे थे 25,11,968। इतने सदस्य परीक्षा में शामिल हुए थे। किसी परीक्षा में अमूमन जितने फॉर्म भरे जाते हैं उतने इस परीक्षा में लोगों ने परीक्षा छोड़ दी थी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अमूमन हम देखते हैं कि किसी परीक्षा में जितने फॉर्म भरे जा रहे हैं उतने ज्यादा व्यक्तियों ने इस परीक्षा को छोड़ दिया था। तो लगभग 12 लाख ने इस परीक्षा को छोड़ा था, जो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। लगभग 12 लाख लोगों की ये परीक्षा छूट गई थी। 15-16 अक्टूबर को 4 पालियों में परीक्षा संपन्न हुई थी। 2 पालियां आपकी 15 अक्टूबर को थी और 2 पालियां आपकी 16 अक्टूबर को थी। कुछ आपके शिफ्ट सरल भी थे, कुछ शिफ्ट कठिन भी थे, इस हिसाब से पेपर हुआ था। तो लगभग हम लोग ये देखें कि जो कुल आपके फॉर्म भरे गए थे उन कुल फॉर्म की संख्या का लगभग 67% व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस परीक्षा में जो है शामिल हुए। 67% व्यक्तियों ने परीक्षा दी थी। ठीक है, ये एक मोटा मोटा आपका सिस्टम था। लेकिन अगर हम पिछली परीक्षा से इस परीक्षा को कंपेयर करें तो पिछली परीक्षा को अगर हम लोग देखते हैं तो पिछला जो पैट 2021 हुआ था उसमें 17,99,000, मतलब हम अगर एक मोटा मोटा आंकड़ा देखें लगभग तो 17,99,000 बच्चे शामिल हुए थे। उस हिसाब से ये जो संख्या है आपकी 25 लाख, उस हिसाब से ये संख्या काफी ज्यादा है परीक्षा में शामिल होने वाले थे। और इसका फर्क कई चीजों पे पड़ रहा है ना। इसका फर्क कई चीजों पे पड़ रहा है। तो ये देखो बेटा, 1799 के आसपास पिछली बार शामिल हुए थे और इस बार 25 शामिल हुए हैं, तो लगभग लगभग 8 लाख लोग ज्यादा शामिल हुए थे। लेकिन आपके जो आंकड़े मिले हैं उन आंकड़ों के अनुसार ये समझ लीजिए कि बच्चे तो ज्यादा शामिल हुए थे, लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी अच्छा होने की वजह से पिछली बार, क्योंकि परीक्षा पहली बार हुई थी, पेपर थोड़ा सा आसान भी था, बच्चों ने अच्छे अंक स्कोर किए थे। उच्चतम अंकों तक बहुत अच्छे बच्चे गए थे। जैसे मान लीजिए हम 75-80 के आसपास माने तो काफी बच्चे ऐसे थे जो उसको क्रॉस किए थे। लेकिन इस परीक्षा की अगर हम लोग बात करें तो इस परीक्षा में लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा टफ होने के कारण
और अलग अलग चीजें कार्य करी हैं कि भाई बहुत दूर दूर सेंटर थे, कई अलग जाने की अव्यवस्था थी, और उस हिसाब से अगर हम पूरी ओवरऑल प्रक्रिया को देखें तो बच्चे तो ज्यादा थे, लेकिन उच्च अंक पाने वाले बच्चे या उस सीमा तक पहुंचने वाले बच्चे बहुत कम हैं। इस परीक्षा में उतने बच्चे नहीं पहुंच पाए, मतलब पिछली बार कम संख्या होते हुए भी बच्चों का स्कोर अच्छा था, इस बार ज्यादा संख्या होते हुए भी बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं है। उतने बच्चे उस लेवल पे आपके नहीं पहुंचे हैं जितने बच्चों को उस लेवल पे पहुंचना चाहिए था। ठीक है, जैसे इस आकलन को एक बार आप देखिए तो आप अच्छे से इस बात चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, मैं परसेंटाइल टेबल भी आपको बता रहा हूं एक्यूरेट एकदम। ठीक है, उसके हिसाब से पहले मैं आपको यह बता दूं कि शिफ्ट वाइज कितने नंबर बढ़ रहे हैं और कितने नंबर कम हो रहे हैं। अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, नंबर हम ये औसत बता रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट जो थी 15 अक्टूबर की, तो फर्स्ट शिफ्ट का जो नंबर था वो कम हो रहा है। ठीक है, औसत कितना कम हो रहा है, तो 1 से लेकर 2.5 नंबर तक कम हुआ है औसत। कुछ लोगों के इससे ज्यादा नंबर भी कम हो गए हैं। ठीक है, सेकंड शिफ्ट को अगर हम देखें तो सेकंड शिफ्ट में नंबर बढ़ रहा है, और वो कितने नंबर बढ़ रहे हैं, लगभग 1 से लेकर 4 नंबर तक बढ़े हैं। तो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे निश्चित रूप से, जो लोग यहाँ पे हैं, कि जो फर्स्ट शिफ्ट में थे तो फर्स्ट शिफ्ट में लगातार आपके क्या हुए हैं, नंबर कम हुए हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट में थे 15 तारीख को, सेकंड शिफ्ट वाले जो थे उनके नंबर बड़े हैं। अगर सेकंड शिफ्ट वाले यहां पे कमेंट कर दें कि मैं सही कह रहा हूं, तो उनके 1 से लेके 4 नंबर तक बढ़े हैं, 1 से लेके 4 नंबर तक भी बढ़े हैं। ठीक है, और जो 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट थी उनके नंबर बड़े हैं, ये भी 1 से लेके 4 नंबर तक बढ़े हैं, औसत में बता रहा हूं आपको। ठीक है, और जो सेकंड शिफ्ट थी उसके नंबर 1 से लेके 2.5 तक औसत कम हुए हैं, कुछ लोगों के ज्यादा नंबर भी यहां पर कम हुए हैं। सबसे ज्यादा जो नुकसान है, हाँ 4, मतलब ये औसत बता रहा हूं, कुछ लोगों के 5 भी बड़े हैं, कुछ लोगों के 6 भी बड़े हैं, लेकिन औसत जो नंबर बड़े हैं वो 1 से लेके 4 तक बड़े हैं। जो मैक्सिमम लोग हैं उनके नंबर 1 से लेके 4 तक बड़े हैं। सेकंड शिफ्ट जो है वो कम हो रहा है, वो 1 से लेके 2.5 तक कम हो रहा है, कुछ लोगों के ज्यादा भी कम हुए हैं। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो किसको हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस शिफ्ट को, सबसे ज्यादा नंबर कम होने का नुकसान हुआ है फर्स्ट शिफ्ट को 15 अक्टूबर को, जिनके नंबर सबसे ज्यादा कम हुए हैं। ठीक है, जिनके नंबर सबसे ज्यादा कम हो रहे हैं। अब देखो एक आंकड़ा अगर हम लोग यहां पर देखें कि सेफ आंकड़ा लेके जाए, तो परसेंटाइल के खेल को हम आराम से ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग जिसका, ये देखिए मैंने मार्क्स लिखे हैं यहां पर, आराम से समझिएगा इसको, ये आपके मार्क्स है, जिसका लगभग 56 ये, मतलब ये नॉर्मलाइज्ड अंक है, मतलब ये जो मार्क्स हैं वो मार्क्स हैं जो नॉर्मलाइजेशन के बाद है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये एक्चुअल अंक नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क है। ठीक है, उसके बाद जो इस मार्क पे परसेंटाइल आपका बन रहा है, तो लगभग 56 से हम लोगों ने यहां पे लिया है, तो 56 वाले का जो परसेंटाइल बन रहा है वो 86.230 के आसपास बन रहा है, जो 56 वाले का परसेंटाइल। इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि 86%, मतलब 14% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इससे ज्यादा नंबर प्राप्त किया है। इसका मतलब है अगर ये 56 अंक यहां पे बन रहा है, तो लगभग 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 56 से ज्यादा नंबर प्राप्त किया है, 56 से ज्यादा नंबर प्राप्त किया है लगभग 3.5 लाख लोगों ने यहां पर। क्लियर है, इस हिसाब से देखें, अगर हम 61.479 नंबर के आसपास है, तो उस हिसाब से परसेंटाइल बन रहा है 90.8510512, यहां तक दिया गया है। लगभग हम देख रहे हैं, अगर आंकड़े को, हम आंकड़ा कैसे देख रहे हैं, 25 लाख पर हम लोग आंकड़े को ले लें, तो इस आंकड़े को लगभग हम लोग देखें तो 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनके नंबर 61 से ऊपर है, जिनके नंबर 61 से ऊपर है। जो 66.2255 आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, उस पर जो परसेंटाइल बन रहा है वो बन रहा है पर 94.254, लगभग 1.5 लाख जो व्यक्ति है, 1.5 लाख व्यक्ति वो 66 नंबर से ऊपर है। अब देखो यहां से जब आप नीचे जाएंगे ना, तो ये संख्या लगातार फिर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखाता हूं, इन सारी चीजों का प्रूफ भी दिखाता हूं मैं भी आपको। तो ये संख्या लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये कहते हैं कि हम कितना बुलाएंगे, 30 गुना बुलाते हैं, जैसे किसी चीज में कहते हैं कि हम 15 गुना बुलाते हैं, 15 गुना की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर वैकेंसी की संख्या 4000 के आसपास है, कितनी है बेटा, 4000, तो 4000 का 15 गुना ही बुलाएंगे।
कितना बुलाएंगे? 60,000। कहने को ये 15 गुना कहते हैं, लेकिन 15 गुना नहीं, पिछली बार भी आपने देखा कि 15 गुना से काफी ज्यादा इन्होंने बुलाया था। ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें बेटा, है ना, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो गुना से ज्यादा, कई बार जो है देखो 15 गुना से ज्यादा इन्होंने बुलाया था। तो अगर हम ये मान लें कि 20 से 25 गुना के आसपास इनकी काउंटिंग रहती है, और अगर 4000 किसी वैकेंसी के पद आते हैं, तो इसका मतलब है, अब इस हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए कि लगभग 1 लाख से लेकर 1.25 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। अब कौन कौन से पद हैं और कौन कौन से पदों में कितनी वैकेंसी हो सकती है, ये भी हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से पद आने वाले हैं और कौन कौन से पदों में कितनी वैकेंसी हो सकती है। और जो 84.923 है, लगभग मतलब 99 परसेंटाइल जो शुरू हुआ है, लगभग 74 नंबर के ऊपर जाने पर आपका 99 परसेंटाइल शुरू हो गया है। क्लियर? मतलब 1% व्यक्ति ऐसा है जिसका 74 या 75 नंबर से ज्यादा है टोटल परीक्षा का। 1% व्यक्ति ऐसा है, क्योंकि आप गौर से देख लो, 74 परसेंटाइल पे ये 98 हो गया और 75 पे 99 हो गया। तो इसका मतलब है अगर 75 नंबर पे 99 हो गया बेटा, तो अब 1% बचा, तो टोटल का 1% व्यक्ति ऐसा है जिसके नंबर 75 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, गौर से अगर हम इस आंकड़े को समझें, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका जो मार्क्स है भाई, यहां तो नंबर कम ही बचा, 1% का मतलब तो बहुत कम हो गया कि अगर 25 लाख का हम 1% निकालें, वो तो बहुत ही कम हो गया। उस हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो इस परसेंटाइल के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं किसी भी परीक्षा में, जैसे बहुत सारे यहाँ पे देखिए रिजल्ट आए हैं, जैसे 15 की सेकंड शिफ्ट के हैं, इनका जो है 69 नंबर से 72 हो गया, बढ़ गया, 3 नंबर के आसपास बढ़ गया है। ठीक है, ये 68 से 71 हो गए। ये फर्स्ट शिफ्ट के हैं 16 तारीख की, इनका भी बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये 15 की फर्स्ट शिफ्ट के हैं, कम हो गया है। अब इनका कितना, 82 से 81, इनका एक ही कम हुआ है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, ठीक है। लेकिन ये देखो, इनका 85 से 83, इनका 2 कम हो गया है। किसी का 4 भी कम हो गया है। ऐसी बात नहीं है कि कम नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों का कम हुआ है। ठीक है, चलो, ठीक है, यहां पे देख लो आप, यहां पे लगभग देखो 3.5 की वृद्धि हुई है। अब ये 82 था, इसका 86 हो गया, 82.500 था, 86 तो 3.5 से 4 की वृद्धि भी हुई है। ये देखो, यहां पे भी लगभग 4 की वृद्धि है, 76 से 80 हो गया। तो फायदा हुआ है, शिफ्ट वाइज फायदा हुआ है लोगों को, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को शिफ्ट वाइज यहाँ पे फायदा हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने संस्था से बहुत अच्छे नंबर सिक्योर किए हैं। जैसे 82 नंबर है, 81 नंबर है, संस्था से अगर देखा जाए तो 84 नंबर है, और यहां पर हम लोग देखा जाए तो ये 79 नंबर है, और आगे अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी सिक्योर हुए हैं। 86 से 87 नंबर है, एक का 93 नंबर है। तो बहुत अच्छे अच्छे नंबर है, और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड है जिनको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने, आप लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे रिपोर्ट कार्ड देखे हैं। अब हम लोग अगर इसकी बात कर लेंगे कि वैकेंसी के सापेक्ष क्या होगा, तो ओवरऑल हम लोग ये मान के चले, अगर हम लोग इस आंकड़े को देखते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग लगभग अगर हम इस नंबर की श्रेणी पर जाएं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, तो हम ये मान लेते हैं यहां पर कि 66 नंबर के आसपास या 66 नंबर से ऊपर जो बच्चे हैं, वो लगभग बच्चे आपके 1.5 लाख। 66 नंबर से बच्चे, है ना, 66 नंबर से जो बच्चे ऊपर हैं, वो लगभग आपके कितने हैं, 1.5 लाख बच्चे हैं जो 66 नंबर से ऊपर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई वैकेंसी है, ठीक है, और किसी वैकेंसी में अगर 5000 पद आते हैं, और इसका 25 से 30 गुना अगर हमें बुलाते हैं, तो लगभग 1.5 लाख बच्चों को यहां पर बुलाया जाएगा। ठीक है, लगभग 1.5 लाख बच्चों को यहां पर बुलाया जाएगा। ठीक है, 5, अब वैकेंसी देखो कहां कहां पे है। मुख्य वैकेंसी जो है वो आपकी कौन सी है, एक तो लेखपाल की है, ठीक है, लेखपाल के बाद बीडीओ की है, जो नया एग्जाम है बीडीओ का, उसकी वैकेंसी है। इसके बाद जो वैकेंसी आपकी वो गन्ना पर्यवेक्षक की है, ठीक है, फिर कृषि प्रावधिक अधिकारी की है, अधिकारी की है, परिवहन विभाग में भी वैकेंसियां हैं, परिवहन विभाग। तो ये कुछ मुख्य वैकेंसीज है जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर चीजों को भरने चल रहे हैं। ठीक है,
हाँ, ये कुछ मुख्य वैकेंसी है जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग चीजों को यहाँ पर भरने चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म आपके यहाँ पर भरे जाएंगे। मुख्य वैकेंसी है जिसमें लेखपाल के जो पदों की संख्या है वो हमारे ख्याल में 5 के प्लस होनी चाहिए। यहाँ पर वीडियो भी 4500 प्लस के आसपास है जब भी आए। भाई यूपी ट्रिपल एससी का है, वैकेंसी तो दे नहीं रही है। जब भी दे, मैं तब का बता रहा हूं कितनी वैकेंसी है। इस वैकेंसी के हिसाब से अगर हम सेफ साइड स्कोर करते हैं तो सेफ साइड स्कोर में आप ये मान लीजिए कि जो हम लोगों का आकलन है, जो हम लोगों के डिजिट्स हैं, उस डिजिट के हिसाब से अगर हम सेफ स्कोर पर जाएं तो ये मान के चलिए कि जो 66 से 67 नंबर लेके यहां पे बैठे हुए हैं, और अगर वैकेंसी की संख्या 4K से 5K के बीच में है, 4K से 5K के बीच में है, और 66 से 67 नॉर्मलाइज्ड अंक लेके जो बैठे हुए हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, इसका मतलब यह है कि 66 से 67, ठीक है, जनरल का मैं बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि वो आगे मतलब पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी करें, आगे उस तैयारी में वो जा सकते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से अगर हम ओबीसी देखें, ठीक है, हाँ, इसी हिसाब से अगर हम ओबीसी को देखें तो ओबीसी आप कम कर लीजिए, ज्यादा कम तो नहीं होगा, हम 65 के आसपास रहे तो ठीक है। ठीक है, और ये +-2 आप यहां पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मामला बनेगा। निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि 66 से 67 ये आपका नॉर्मलाइज्ड है, और यहाँ पे 65 आप नॉर्मलाइज्ड मान लीजिए, +-2 आप यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, तो यहां पे दिक्कत है। तो 66%, अगर 66 आपका नॉर्मलाइज स्कोर है ना, तो 66 स्कोर पर निश्चित आपका जो परसेंटाइल होगा 65-66 पर, वो परसेंटाइल आपका इस टेबल के हिसाब से जा रहा होगा। 66 पे आपका 94 के आसपास जा रहा होगा, 65-66 के आसपास। तो पिछले साल की तुलना में भी अगर आप लोग देखें तो लगभग लगभग वहीं पर है ना। लोअर लोअर पीसीएस, देखिए लोअर पीसीएस के लिए हो सकता है आपको पेट की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो लोअर पीसीएस के लिए तो अभी बहुत बातचीत चल रही है, और हो सकता है कि अगला लोअर पीसीएस हो सकता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी करवाए, है ना। तो लोअर पीसीएस के लिए स्किल प्रेशर है, ना स्टेट के लिए जरूरत है, ना यूपीपी के लिए जरूरत है। ठीक है, स्टेट के लिए जरूरत है ना तो यूपीपी के लिए जरूरत है, इन सब चीजों में पेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एक्यूरेट अगर हम इस कैलकुलेशन पर जाएं तो 1.5 लाख अगर बच्चे इसके ऊपर हैं तो आप मान के चलिए बेटा ये, ठीक है, कि यहां पर जो हमारा सेफ साइड स्कोर जाना चाहिए वो हमारा सेफ साइड स्कोर इतना जाना चाहिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एक टेलीग्राम है जिसमें गूगल फॉर्म है। ठीक है, उस गूगल फॉर्म में जो आंकड़े मांगे गए हैं आप अपने एक्यूरेट आंकड़ों को भरिए। ठीक है, जिन लोगों के भी 60 से ज्यादा नंबर है, हम 2 से 3 दिन में आपको और करेक्ट एनालिसिस देंगे। वैसे ये एनालिसिस आज तक के जो लगभग 5500 रिजल्ट हैं, उन 5500 रिजल्ट पर बिल्कुल ठीक बैठते हैं। ठीक है, तो और करेक्ट एनालिसिस हम लोग आपको देंगे, और जिन लोगों का बहुत अच्छा नंबर आया है, जो लोग 66-67 से ऊपर है इतनी मेहनत करने के बाद, तो संस्था की तरफ से उन सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं, संस्था की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उन सभी बच्चों को जिन्होंने संस्था को अपने रिजल्ट भेजे। लगभग 200 180 से 200 बच्चों के रिजल्ट संस्था में आपके आए हैं, और आप सभी ने बहुत अच्छे अंक मतलब अर्जित किए हैं। एक बच्चे ने तो 96 अर्जित किया है ना। तो बहुत अच्छी बात है, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। तो ये जो है बढ़िया है, और जिन लोगों का इतना नंबर आ गया है वो बिल्कुल अपनी तैयारी से जुड़े, लेखपाल वगैरह की तैयारी में जुटे, और संस्था का प्रयास हमेशा रहा है आप लोगों के लिए और आगे भी रहेगा। ठीक है, तो ये जो है इस एक कंक्लूजन था इस रिजल्ट का। ये कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं, इनको देख लीजिएगा, और बाकी चीजें मैंने स्पष्ट कर दी हैं सबको, लगभग लगभग आपको सब। बाकी अगर कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। देखो, कॉमन कट ऑफ तो मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि कॉमन कट ऑफ कभी भी किसी नोटिफिकेशन के आने के बाद नहीं हो सकती। कॉमन कट ऑफ हमेशा जब नया नोटिफिकेशन आए उससे पहले ही कराना होगा। तो कॉमन कट ऑफ के लिए अगर सबको जुटना है तो उसको अगले नोटिफिकेशन से पहले जुटना होगा। ठीक है, बाकी एक बात आप हमारा लेके चलिए कि चुनाव का साल है, वैकेंसी बहुत दिन बाद आ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, है ना। तो पिछले साल की तुलना में भले बच्चे ज्यादा बैठे हों, लेकिन पिछले साल की तुलना में जो बच्चों की रीच है उनके अंकों पर वो काफी कम है,
इसको आप यहाँ पे मान के चलिए। तो रीच के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कम ही बच्चे ऊपर जा पाए हैं, क्योंकि पेपर इस बार बहुत टफ था। क्योंकि जब पेपर पहली बार होता है, कोई भी परीक्षा पहली बार कंडक्ट कराई जाती है, तो बहुत रिलैक्स होता है ना, मतलब ठीक ठाक पेपर था। एक दूसरा पेपर टफ था, तीसरा जो आने वाला है वो इससे भी टफ होगा, ये आप मान के चलिएगा। तो जो लोग अगली बार पेट के लिए जा रहे हैं वो अभी से तैयारी इसकी शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि तीसरा पेपर और टफ होने वाला है, ये आप मान के चलिएगा। ठीक है। हाँ, देखिए ईडब्ल्यूएस फिजिकली जो दिव्यांग है, हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है, ईडब्ल्यूएस है। बाकी लोगों का जो कट ऑफ आप लोग पूछ रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा जो है वेट दे दीजिए। एस्टेट दिलवा तो दो। अरे एस्टेट यार हमारे बस में होता तो मैं घर जाके आपको दे आता। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक वीडियो अभी जितने ऐसे लोग हैं दिव्यांग हमारे जो भाई बहन हैं उनके लिए मैं अलग से बनाऊंगा। उसके लिए आज और कल थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं उनके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं अलग से आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, हाँ। वीडियो के लिए तैयारी करते रहिए, क्योंकि 4500 के आसपास पद है। मान के चलिए कि 65-66 नंबर अगर आपका है तो आप बिल्कुल अच्छी स्थिति में है नए वाले वीडियो के लिए। और 2 वैकेंसी के लिए मैं एकदम निश्चित आपसे कह देता हूं कि 2 वैकेंसी आनी है, लेखपाल की और वीडियो की। ये 2 वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है बहुत जल्दी, तो इसके लिए मान के चलिए। संस्था भी इसकी तैयारी के लिए बहुत जल्दी आपको सूचना देगी, कहीं परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। तो बहुत बढ़िया, संस्था के भी बच्चों का बहुत अच्छा रहा है। बाकी सभी बच्चों का जिन्होंने प्रदेश में परीक्षा दी है, मैं सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। एक बार पुनः संस्था की तरफ से आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की शुभकामना। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, खूब अच्छे से आप एग्जाम पास करिए, बढ़िया मां सरस्वती आपको शक्ति दें कि आप अपने सपनों को पूरा कर सके, है ना। तो सभी बच्चों को मैं संस्था की तरफ से शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थनाएं आपको प्रेषित करता हूं, खूब सारा स्नेह और प्रेम आपको प्रेषित करता हूं। बाकी अगर कोई आपके सवाल हो, अगर कोई ऐसी चीज हो तो आप जरूर मुझे नीचे भेजिएगा, मैं कल परसों में वीडियो में उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों को ढेर सारा लव यू। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और डाटा आपको रियलिस्टिक लगा होगा जो हम लोगों ने एनालाइज किया। ठीक है, हाँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, मैंने आपसे कहा है कि डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है। गूगल फॉर्म में जो डाटा आपको देना है उस डाटा को आप जरूर भर दीजिए, जो आपसे संबंधित है, आपकी तैयारी से संबंधित। संस्था आपके लिए प्रयास करने चल रही है, तो डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है उस गूगल फॉर्म में जो डाटा है उसको आप जरूर भर दीजिए, उस डाटा को आप जरूर भर दीजिए। 2-3 चीजें ही आपसे पूछी गई है, वो डाटा आगे आपकी तैयारी में भी बहुत सहायक होगा और आपके लिए जो एनालिसिस हम प्रस्तुत करते हैं उस एनालिसिस में भी बहुत सहायक होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार। आज संस्था की तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।